नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन हिमाचल। कृषि दर्शन कार्यक्रम में सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कृषि का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आप सभी ये भी जानते हैं कि लगभग 90% लोग जो है वो हिमाचल में ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और इसमें अगर लगभग 62% लोगों की बात करें तो ये सीधे तौर पर कृषि पर निर्भर रहते हैं और बहुत बड़ा हिस्सा जो है जीडीपी का हिमाचल सरकार के लिए कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों से आता है। तो इसीलिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा भी किसानों के लिए और कृषि के लिए बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है और उसी के बारे में आज हम इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, कृषि संबंधी जानकारी और इसमें जो योजनाएं हैं वो आप तक पहुंचाएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे। और ये हमारा एक लाइव फ़ोन इन प्रोग्राम है, आप सभी जानते हैं, तो आप इसे सीधे जुड़ सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में। हमारे फ़ोन नंबर 0177 और 2800 यानी 0177 यहाँ का STD कोड है और 28000177 और 28000178। तो आप अगर इन योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस समय है डॉक्टर HR ठाकुर जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बालूगंज शिमला से। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में सर। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहते हैं कि किसानों के लिए जो उनके उत्थान के लिए है, उनके सहयोग के लिए है, वो किस तरह के कार्यक्रम कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे हैं? मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि कृषि विभाग का एक बहुत बड़ा दायित्व है और किसानों की उन्नति के लिए जो भी योजनाएं हैं जी, उनको सही ढंग से चालू करने के लिए जी, और जो हमारे उत्तरदायित्व है डिपार्टमेंट का, वो किसानों से संबंधित जितनी उनकी समस्या है उनका निराकरण करना, ये डिपार्टमेंट का एक हमारा उत्तरदायित्व है। जहाँ तक किसानों का प्रश्न है, वो तो आपने बता ही दिया कि हमारा जो देश और प्रदेश जी, वो लगभग किसानों पे ही निर्भर है। बिल्कुल। और हमारी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है, जो 90% तक जो है, वो कृषि पर ही निर्भर है और कृषि के इर्द गिर्द ही वो घूम रही है। कृषि से संबंधित जो उद्योग है, एम्प्लॉयमेंट है, वो सारा प्रोग्राम उसी से जुड़ा है जी। किसानों के लिए पहले भी कार्यक्रम थे, लेकिन अब जो हमारा 2000 के बाद जो चला है, 2000 के बाद ये हमारा काफ़ी स्वर्णिम समय है जी। क्योंकि इस समय जो किसानों के लिए कुछ स्कीमें भारत सरकार द्वारा और कुछ प्रदेश सरकार द्वारा जो उसमें किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करके उनसे पूछ के जो उनकी समस्याएं थी उनका निराकरण करते हुए उन योजनाओं को हर साल बजट में लाया जाता है और उनको कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक धन का प्रावधान किया जाता है और उसकी उचित जो उसकी गाइडलाइंस है उसकी तैयार करके किस तरह से वो किसानों तक पहुंचेगी, वो पूरा एक रोड मैप तैयार करके उस प्रकार से इन स्कीमों को तैयार करके किसानों तक जो है उनको पहुंचाया जा रहा है जी। जहाँ तक विभाग का प्रश्न है, विभाग में लगभग 30-32 की स्कीमें हमारी है, जिसमें से 14-15 स्कीमें जो है वो केंद्र सरकार द्वारा है जो पोषित है और दूसरी हमारी राज्य सरकार द्वारा भी पोषित है जी। जो जितनी भी हमारी केंद्र सरकार द्वारा पोषित योजनाएं हैं उसमें क्योंकि हम स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट में आते हैं तो 90% जो उसका खर्चा है वो भारत सरकार वहन करती है और उसमें 10% जो है राज्य सरकार करती है। लेकिन इसके अलावा जो प्रदेश सरकार ने अपने साधनों से किसानों के लिए जो और अच्छा योजनाएं जो वो भी कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें प्रदेश सरकार किसानों को उपदान देकर और उन कामों को सामूहिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी लागू करके किसानों को लाभान्वित कर रही है जी। तो कोशिश करेंगे हम कि हिमाचल से जुड़ी और केंद्र सरकार से जुड़ी हुई बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको जानकारी दें। लेकिन सर, इससे पहले जो एक एक करके हम जानकारी लेना चाहते हैं योजनाओं के बारे में, बहुत सा हमने सुना है जो ये फसल विविधीकरण योजना के बारे में, तो जो कि जापान के साथ मिलकर हिमाचल सरकार द्वारा चलाई जा रही है, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। यह बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इससे पहले चरण में, इसका जो पहला चरण था वो हिमाचल के जो हमारे निचले 5 जिला है उनमें से लागू किया गया था, लेकिन उसके जो परिणाम आए हैं उसको देखते हुए इसका जो हमारा सेकंड प्रोजेक्ट है, सेकंड फेज जो है वो अब लगभग सभी 12 जिलों में इसको लागू किया जाएगा। इसमें फसल को सारे जो भी रिक्वायरमेंट है हमारी उसमें जितने भी इसको सभी को सम्मिलित किया गया है। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन पोटेंशियल, मार्केटिंग
चेन लिंकिंग, वो शॉर्ट मार्केट मंडियाँ तैयार करना, वो किसानों के लिए सामूहिक तौर पर इस पे काम किए जाते हैं जी। और इसमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा। ये लगभग 11-11.5 करोड़ का जो सेकंड फेज का प्रोजेक्ट आ रहा है, उसको सभी जिलों में, ये जापान हमारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी है, उसके सहयोग से, ये जायका के सहयोग से ये लागू किया जाएगा। जी। और सर एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम जितनी भी स्कीम्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे तो किसान अगर किसी भी स्कीम के बारे में जानना चाहता है, उससे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि वो किस तरह इस योजना की जानकारी ले और सभी योजनाओं की जानकारी उस तक पहुँचे। इसके बारे में ये क्या हेल्पफुल रहते हैं कृषि विभाग? हमारे जो प्रदेश सरकार का ढांचा है उसमें हमारे इसको जो स्कीम्स है उनको उसका वर्गीकृत किया गया है जी। इसमें हमारे जो पहले डायरेक्टरेट लेवल है, उसके नीचे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारे जो एग्रीकल्चर का जो मेन स्कीम्स है उसमें जो है वो डिप्टी डायरेक्टर उसको देख रहे हैं। ब्लॉक लेवल पे हमारे कृषि विशेषज्ञ है और उनके साथ कृषि विकास अधिकारी, और ग्रामीण स्तर पे हमारे कृषि प्रसार अधिकारी है, जो लगभग 3-4 पंचायत के कंट्रोल के ऊपर एक कृषि प्रसार अधिकारी है, वो ये नेटवर्क है। उसके अलावा हमारा जो सिंचाई और भू संरक्षण, उसके लिए एक लग विंग है हमारा, उसमें डिविजन्स है, 3 डिवीजन है हमारे जो 2-4 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। और उसमें उसके अलावा हमारे सब डिवीजन है, सॉइल कंजर्वेशन सब डिवीजन ऑफिसर जो है वो इंटेंसिवली वो सॉइल कंजर्वेशन और लैंड डेवलपमेंट से कम्युनिटी जो स्कीम्स है उसका कार्यभार उनको दिया गया है जी। और उनको टेक्निकल स्टाफ के साथ सुसज्जित करके उनकी भी सेक्शंस हैं, उनके 6 एक सॉइल कंजर्वेशन सब डिवीजन में 6 सेक्शंस है, 3 ADO, 3 JU और उसके अलावा सर्वे ड्राफ्ट्समैन, वो पूरा उसको संचालित किया गया। जी। एक सर कृषि से जुड़ी जो पॉली हाउस की योजना है वो बहुत हम देखने में आता है, गांव-गांव जाकर अगर कहीं भी देखते हैं तो बहुत लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो उसके बारे में जो ये नूतन पॉली हाउस योजना है, मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस के बारे में जानकारी दे हमारे दर्शकों। नूतन पॉली हाउस हमारे राज्य सरकार द्वारा, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है। पहले ये पॉली हाउस हमारा ग्रीन हाउस जो टेक्नोलॉजी आई थी 8-9 में आई, फिर दीनदयाल उपाध्याय कन्वर्ट हुआ, लेकिन कई बार फंडिंग की वजह से इसे अब नया रूपांतरित किया गया है। तो इसमें क्योंकि अब हमारे पास एक जो भूमि है वो संकुचित हो जा रही है, क्योंकि भूमि का प्रयोग काफ़ी उसके लिए किया जा रहा है। तो अब लैंड अगर कम है तो हमारे को कल्टीवेशन भी करनी है, और छोटी लैंड के अंतर्गत जो है किस तरह से हम अपनी इनकम को बढ़ाएं, इसीलिए इसको संरक्षित खेती कहते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन जो है। और नूतन पॉली हाउस जो है इसमें मॉडल्स अभी ये स्कीम चल रही है, और इसमें कम्युनिटी बेस पे ये जो कम्युनिटी में भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल फार्मर को भी 85% सब्सिडी इस पे सरकार दे रही है, 15% जो फार्मर्स अपना शेयर उसमें लगा के और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। उसमें जो है हमारे जैसे वेजिटेबल्स है, टमाटर है, खीरा है, जो उसमें इस तरह की क्रॉप लगा के फार्मर्स अपनी इनकम को बढ़ा रहे हैं। जी। तो दर्शकों, एक बार फिर से हम आपको बताना चाहते हैं कि आप सीधे स्टूडियो में जुड़ सकते हैं, और अगर किसी भी योजना के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप फ़ोन कर सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में और अपने प्रश्नों के उत्तर ले सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर 0177-2800-177, 2800-178, यानी 2800-177 और 2800-178। तो तब तक हम अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी लेना जारी रखते हैं। और सर, आपसे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि सिंचाई का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है जब कोई भी हम खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो सिंचाई के लिए खास तौर पर कौन सी योजनाएं हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाई जा रही है? हमारे सिंचाई के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जो कृषि उत्पादन है वो हमारे 3-4 उस पर आधारित है। पहले आपका जो ज़मीन है, एक तो ज़मीन चाहिए और उसकी गुणवत्ता चाहिए, और उसके साथ आपका जल जो सिंचाई है वो चाहिए, क्योंकि हमारे मोर देन 85% हमारा जो है 82% असिंचित क्षेत्र है। तो 18% ही अभी तक हमारा कवर हुआ है। तो 82% में अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना है, किसानों को लाभान्वित करना है, तो हमारा सिंचाई के लिए काफ़ी प्रयास है। और सरकार का भी इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और हमारे स्टेट की भी स्कीम्स है। एक कुसुम योजना जो है वो PM कुसुम भी अभी लागू की गई है। तो जो मेजर पार्ट है वो तो उसमें सिंचाई का जो है IPH डिपार्टमेंट देख रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर के पास जो एग्रीकल्चर लैंड में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ है वो डिपार्टमेंट कर रहा है। उसमें जल से कृषि को बल, फ्लो इरिगेशन स्कीम, ये इस तरह की स्कीम जो है कम्युनिटी बेस पे भी है, इंडिविजुअल पे भी है, बोरवेल,
स्प्रिंकलर सिस्टम्स, इस तरह से काफ़ी स्कीमें जो है वो डिपार्टमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है। अच्छा जी। और सर और भी हम जब गांव जाने का मौका मिलता है और वहाँ पर हम देखते हैं तो बहुत सी जगह पे हमने देखा है कि खेतों को संरक्षित करने के लिए बहुत अच्छी जो फैसिलिटीज़ है वो सरकार द्वारा चलाई जा रही है, और जंगली जानवरों से या फिर अपने जो खेती को बचाने के लिए वो संरक्षित किया जाता है। तो खेत संरक्षण योजना के लिए क्या ये योजना किस तरह की योजना भी हमारी राज्य की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जी। और इसमें क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था, विभाग के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह पैदा हो गया जी। कि जितने भी जंगली जानवर, आवारा पशु, बंदर, इसकी वजह से किसानों ने खेती करना छोड़ दिया था जी। और क्योंकि किसान 6-4 महीने तक मेहनत करता था और लास्ट में आके एक ही दिन में उसकी फसल जो है वो जंगली जानवरों द्वारा, बंदरों द्वारा या आपके जो है पशुओं द्वारा, आवारा पशुओं द्वारा इसको ख़त्म कर दिया जाता था। इसलिए बहुत किसान बहुत उदास थे। तो काफ़ी प्रयास के बाद ये 16-17 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया प्रदेश सरकार के स्तर पे और इसके मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना है। आज के दौर में इस योजना से हमारे किसान बहुत लाभान्वित हो रहे हैं और इसके प्रति रुझान भी बहुत बढ़ गया है जी। और अब तो इसमें काफ़ी मॉडल्स डिपार्टमेंट ने तैयार करके दिए हैं जी। उसमें अलग जिस तरह से फार्मर्स अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से उसको खेत संरक्षण योजना में शामिल किया गया है। जैसे इसमें सिंपल बारबेड वायर है, आपका चेन लिंक है, फिर सोलर फेंसिंग आ गया है। सोलर फेंसिंग में पहले 11 वायर 7 वायर्स, अब उसमें कंपोजिट फेंसिंग एक लेटेस्ट मॉडल्स अभी किया है। तो इसमें 70% से लेके 85% तक प्रावधान है जो अनुदान का है जो किसानों को। अभी जो कंपोजिट फेंसिंग चल रही है उसमें 70% है, इंडिविजुअल भी सामूहिक तौर पे भी। तो उसमें ये काफ़ी रूपांतरित तौर पे कर दिया है और विभाग में बहुत सारे अब जो है, क्योंकि इसमें ज़रूरी है कि जहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ हॉर्टिकल्चर भी हो रहा है, हॉर्टिकल्चर के साथ एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी लगाई जा रही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है, जो भी फार्मर्स कल्टीवेशन कर रहा है, एग्रीकल्चर है, चाहे वो उद्यान का कार्य कर रहा है, चाहे कृषि का कार्य कर रहा है, तो उसमें तकरीबन सभी को इसको मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना में लाभान्वित किया जा रहा है और उसमें इन स्कीमों का फ़ायदा किसानों को मिल रहा है। जी। और जो किसान हमारे डायरेक्टली खेती से जुड़े हैं और कई बार होता है कि मिस हैपनिंग ऐसी हो जाती है तो मज़दूरों के लिए एक जीवन सुरक्षा जो योजना रहती है वो किस तरह की योजना है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा? हाँ, इसमें मुख्यमंत्री खेतीहर किसान सुरक्षा योजना है जी। उसमें एक्चुअली आजकल हमारा जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर आ गया है, उसमें क्योंकि अब जो है मशीनीकरण काफ़ी यूज़ हो रहा है जी। तो काफ़ी जैसे हमारा ट्रैक्टर्स है, पावर वीडर्स है, चैफ कटर्स है, ग्रास कटर्स है, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, जो इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंट्स हैं हमारे, हम उसे यूज़ कर रहे हैं एग्रीकल्चर कार्य में। तो कई बार किसान की थोड़ी सी अनदेखी की वजह से भी कई बार किसी तरह की दुर्घटना हो जाती है जिस वजह से उसके कई बार मृत्यु तक का हो जाता है। तो इसमें इस सुरक्षा योजना में उन लोगों को, सभी किसानों को शामिल किया गया है कि इस तरह से कोई कैजुअल्टी होती है तो उनको कैजुअल्टी के स्टेटस के मुताबिक जो उसमें उसको लाभान्वित किया जाता है और इसमें 3 लाख तक का प्रोविज़न है। 10,000 से लेके 3 लाख तक इसमें किसान को उसमें लाभान्वित किया जाता है जी। और एक सर बहुत ज़्यादा हमने सुना है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के बारे में, इसके बारे में जानकारी दें क्योंकि इसमें बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो उससे जुड़ी हुई है और बहुत से किसान इससे जो है वो लाभान्वित हो सकते हैं। ये भी एक हमारी प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जी। और इसमें हमारे जो ये 2 साल से चल रही है, लेकिन थोड़ा सा कोविड की वजह से इस योजना में क्योंकि इसमें जो फार्मर की लिंकेज है उसमें थोड़ी सी जो हमारे ट्रेनिंग पार्ट था या जो डेमोस्ट्रेशंस थे उसमें थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन अब ये दोबारा से जोर पकड़ रही है जी। ये योजना क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक खेती है, हम लोग एक तो इंटेंसिव एग्रीकल्चर की तरफ चले गए थे और उसकी वजह से हमने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ का यूज़ किया, केमिकल का यूज़ किया, एक्सेस पेस्टिसाइड का यूज़ किया, तो क्वालिटी में प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई थी। उससे क्वालिटी की तरफ जो है हम लोग ज़्यादा कॉन्शियस हो गए हैं जी। इस प्राकृतिक योजना में जितने भी जो उत्पाद है वो तैयार किए जाते हैं फार्मर फील्ड पे ही जी। और लोगों को अपने ही प्राकृतिक साधनों से जो है वो खेती करना इसमें दर्शाया गया है जी। और इसमें काफ़ी लोगों को रुझान किया है, लगभग 70,000 फार्मर हमारे इसमें कवर हो गए हैं, ट्रेनिंग जिनको इंटेंसिव ट्रेनिंग दे दी गई है जी। और ये कार्य सरकार द्वारा स्पेशली हमारे जो आत्मा प्रोजेक्ट थे, आत्मा के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, उसको इसमें इंटेंसिवली जो आत्मा के साथ साथ इस प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना को उनका ये पूरा कार्य उनको दे दिया गया है और बहुत ही बढ़िया तरीके से किसानों को इसमें
लाभान्वित कर रहे हैं। जी, एक सर हमने काफ़ी दिन पहले न्यूज़ में सुना था और पढ़ा भी था इसके बारे में कि ख़ास तौर का जो हींग का पौधा है वो यहाँ पर लगाया जा रहा है और एक नई योजना ये प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है और इसके साथ साथ केसर भी इसके साथ जुड़ा है। तो ये किस तरह की योजना है? जहाँ तक भारत सरकार की बात है जी, हिमाचल प्रदेश का एक विशेष महत्व है जी, और यहाँ पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, साथ में अपने किसान भाइयों का भी बहुत धन्यवाद करूँगा कि वो जो हमारी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जो नई नवीनतम तकनीकी है, उसको अपनाने में और उसको लागू करने में पूर्ण सहयोग देते हैं। जी, तो पिछले साल बहुत बड़ा प्रयास किया गया कि हींग हमारा कल्टीवेशन पहले नहीं थी, बाहर वाइल्ड होता था, केसर तो कल्टीवेशन में था, लेकिन हमारे पास कुछ काफ़ी सारे ऐसे एरिया है जो जहाँ पर ये इन दो हींग और केसर की उत्पादन किया जा सकता है। जी, जी, इस योजना को और यहाँ के स्कोप को देखते हुए प्रदेश सरकार ने ये एक बहुत आयामी जो योजना है, कृषि से संपन्नता योजना, जिसमें हींग और केसर की कल्टीवेशन के बारे में ये इस स्कीम को तैयार किया गया है और इसमें CSIR जो हमारा पालमपुर में स्टेशंस है वहाँ पर इसकी प्लांट्स तैयार करके और इसकी कल्टीवेशन को अगले साल मतलब चल रहा है ये प्रोसेस में। तो इसको जो हमारे लाहौल स्पीति का एरिया है, मंडी का हाई एल्टीट्यूड एरिया, चंबा का कुछ पार्ट है, सिरमौर, शिमला, तो लगभग 400 हेक्टेयर एरिया इन योजनाओं के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी ये बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि हींग का तो वैसे भी आपको पता है कि उसका आयुर्वेदिक और वैसे भी बहुत मेडिसिनल यूज़ है। तो अगर उसका उत्पादन बढ़ता है तो हमारे किसानों की आर्थिकी बढ़ेगी, साथ में प्रदेश भी संपन्न होगा। जी, और बाहर से नहीं तो जो आयात और निर्यात करना पड़ता है उससे वो भी बढ़ जाएगा। जी, और सर एंटी हेल नट के बारे में आपसे जानना चाहते हैं क्योंकि ये भी एक संरक्षण योजना है, तो इसके बारे में क्या सब्सिडी और किस तरह का कार्यक्रम है? एंटी हेल नट पहले तो ये हॉर्टिकल्चर में प्रचलित था जी, लेकिन अब किसान क्योंकि जो तो हॉर्टिकल्चर एरिया है वहाँ अगर एंटी हेल नट यूज़ करते हैं तो वहाँ तो थोड़ा हमारी जो दूसरी क्रॉप्स है उसके लिए भी प्रोटेक्शन हो जाती है। लेकिन हमारे क्योंकि हिमाचल एक हमारे लिए पहले ही एक ऑफ सीजन वेजिटेबल्स के लिए माना जाता है, तो जो हमारे सब्जी उत्पादक थे उनका ये प्रयास रहा कि कई बार हमारे जो हेल प्रोन एरिया है जहाँ पर ज़्यादातर ओले पड़ते हैं तो वहाँ पर फसलें एक ही हेल स्टॉर्म से जो है सारी ख़राब हो जाती है। तो उनकी भी मांग रही थी और इस योजना को भी प्रदेश सरकार ने लागू कर दिया है और इसमें 85% उपदान जो है वो किसानों को दिया जाएगा और ये योजना लागू हो गई है। इसके फॉर्म भी विभाग ने सभी किसानों को जो है वो सभी अपने जिला स्तर के कार्यालयों को और बजट इसमें अलॉटमेंट कर दिया गया है। तो ये योजना भी सुचारू रूप से और बड़े उससे अग्रसर होकर जो है ये चालू की जा रही है। और कृषि विभाग द्वारा इन योजनाओं को अगर किसानों तक पहुंचाना हो तो किस तरह की फैसिलिटीज़ ज़्यादातर रहती है? क्या कोई ख़ास तौर की जो ट्रेनिंग या फिर कोई लोग रहते हैं जो आम लोगों तक ये इन योजनाओं के बारे में जानकारी पहुंचा सके? इसमें जितनी भी हमारी विभाग की योजना है उसमें एक्चुअली हमारा जो प्रसार और प्रचार ये दोनों इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो कोविड-19 की वजह से थोड़ा हमारा जो ट्रेनिंग कैंप्स था जो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम रही, लेकिन अब इसको दोबारा से हम सुचारू करने जा रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जो मीडिया है हमारा, मीडिया में हमने बहुत प्रयास किया है कि किसानों को जो है सारी स्कीमों के बारे में अवगत कराया जाए। लेकिन उसके अलावा भी क्योंकि आजकल प्रिंट मीडिया का बहुत रोल है, तो हमारे जो एग्जीबिशंस है, फेयर्स हैं, फार्मर्स को वहाँ बुला के, लेकिन ऑनलाइन सर्विसेज भी है तो उसमें भी लोगों को जो है और इसके अलावा हमारा किसान कॉल सेंटर है। जब भी किसी भी कोई किसान की कोई समस्या है तो वो वहाँ से कॉल करके उसका निराकरण किया जाता है। उसके अलावा हमारे क्योंकि ग्राम स्तर पे जो हमारे कृषि प्रसार अधिकारी है, तो जो भी किसान है उनकी कोई भी समस्या है तो हमारे कृषि विभाग के कार्यालय में, और जो जैसे हमारा प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम है तो वो तो हमारी रोज़ एडवर्टाइजमेंट भी होती है। जो हमारे ब्लॉक टेक्नोलॉजी BTM और ATM है वो डायरेक्टली उनसे संपर्क करके किसान इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। जी, और सर ये तो इतनी सारी योजनाएं हैं और कैसा आपको जायज़ा जब आप लेते हैं, कितने किसान यहाँ पर लाभान्वित होते हैं? क्या ज़्यादा से ज़्यादा किसान यहाँ पर इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी ले पाते हैं? किसानों के लिए वैसे तो हमारा प्रयास रहता है कि सभी किसानों तक पहुँचा जाए, लेकिन जो हमारे संसाधन जो है आपके वित्तीय संसाधन है उसमें भी लिमिटेशंस होती है। तो हम एक्शन प्लान जो ईयरली बजट होता है, बजट के प्रावधान के अनुसार जो है, क्योंकि उसमें थोड़ी एडवांस प्लानिंग होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है एडवांस में वो
क्योंकि जैसे किसानों को एक फॉर्मेट बनाया होता है, हर स्कीम का एक फॉर्मेट है जी। उस फॉर्मेट पे वो अप्लाई करता है, जो भी उसके कागजात है, तो उसकी जो पेंडेंसी है किस डिस्ट्रिक्ट में किसान किस स्कीम की तरफ, क्योंकि वो एरिया स्पेसिफिक भी होती है कि जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है तो वो फंड फ्लो उधर किया जाता है। और किसानों को मतलब हमारा मैक्सिमम कवरेज होता है, लेकिन जो बजट जितना बजट होता है उसके हिसाब से काफ़ी स्कीमें होती है। लगभग जैसे हमारे 10 लाख फैमिली है तो 25-30% कवरेज जो है वो हर साल करते हैं। जी, और बहुत सारे किसान इससे लाभान्वित भी होते रहते हैं जी। और जो केंद्र से जुड़ी हुई योजनाएं हैं वो भी सभी किसानों तक पहुंचती रहती है। हाँ, किसानों में क्योंकि केंद्र की योजनाएं भी, और केंद्र की योजनाओं में काफ़ी, क्योंकि हमें 90% जो उसका बजट है वो सेंटर से मिलता है जी। तो केंद्र की भी बहुत अच्छी बहुत बहुआयामी स्कीमें हैं जो नेशनल लेवल पे बनी होती हैं और उसकी गाइडलाइंस भी नेशनल लेवल पे होती है। जी। तो उन योजनाओं को भी किसानों तक पहुंचाया जाए। जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जी। बहुत बड़ी योजना है जी। हमारी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, खाद्य सुरक्षा अभियान जो है, मिशन चलाए गए हैं। प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना थी, उसका जो हमारे ऑनलाइन पोर्टल्स बना है और वो चल रही है अभी तक। तो बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारा NMS से हैं, PKPY है जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, तो उसमें जो फंड फ्लो है वो फार्मर तक जा रहा है। और उसमें अब तो खैर हमारा इस साल से पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है और किसानों को जो है अब जैसे वो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन इसको सिस्टम को किया जाए ताकि किसानों को जो है वो जगह जगह बटने की जरूरत नहीं, अपने वहाँ से एप्लीकेशन डाल के और सारी योजनाओं की जानकारी वहाँ से लेके, यानी बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका आप फ़ायदा ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपने सभी को जानकारी दी, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये कृषि से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जिनका आप लाभ ले सकते हैं और नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे कृषि दर्शन कार्यक्रम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।